प्रोग्राम पूरा जब फिनिश हो गया, प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में 2-3 लड़के मेरे पास स्टेज पे आए और उन्होंने बिना कुछ पूछे गाचे जो है मारना शुरू कर दिया और ये इंसिडेंट हुआ। फिर कुछ लोग बीच में आ गए और वो लड़के भाग गए। हमने नोएडा थाने में 126 में भी कंप्लेन दी है, वहां भी कार्रवाई हो रही है। अब मैं डीसीपी सेंट्रल के पास भी आया हूं। यहां आने का मेरा मकसद ये है कि जो परसों तरसों से मुझे फोन आ रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं मारने की और पता नहीं किस तरह की गालियां निकाल रहे हैं, मैं इसलिए आया हूं ताकि मुझे अपने आप में जान का खतरा है। के सपा के जो महाराष्ट्र के नेता है अबू आसिम आज़मी, ये भी कूद पड़े हैं मैदान में और उनको खूब लताड़ा है और बहुत बुरा भला कहा है। आरिफा खानम शेरवानी, उसने भी जो है बेहुदा मौलाना कह करके थंबनेल बनाया है और मैंने वीडियो नहीं देखा, बस वीडियो का थंबनेल देखा है। उसी से अंदाज़ा हो गया है कि ये क्या कहने वाली है। मैं सारी बातों पर चर्चा करूँगा इंशाअल्लाह, कौन कहाँ तक दुरुस्त है और इस्लाम का क्या नुक्ता नज़र है, ये भी बयान करने की कोशिश करूँगा। साजिद रशीदी साहब का कसूर ये है कि वो इस्लाम को सही से डिफेंड नहीं कर पाते हैं या मुस्लिम मसाइल को सही से उठा नहीं पाते हैं और वो हर चैनल में मार खाते हैं या लोग दबा देते हैं या चैनल वाला एंकर जो है बोलने नहीं देता है, या बहुत सारी शिकायतें हैं मुस्लिम नौजवानों को उनसे, इसलिए उनको पसंद नहीं किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। इस तरह के जितने प्रवक्ता हैं किसी को पसंद नहीं किया जाता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो मारा गया उनको वो सही किया गया है। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, जहां वो बैठी हुई थी वहां सर पे पल्लू होना चाहिए था। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही है। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह नहीं सकते, घूट पी जाते हैं। अब देखिए, मैंने बोला तो मेरे खिलाफ FIR हो गई। इतना भी मेरा आपत्तिजनक नहीं था कि लोग भड़के हुए हैं पूरे देश में। अगर वो माफी मांग लें कि हमने इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ किया है, हम तमाम मुसलमानों से माफी मांगते तो मैं भी मांग लूंगा। मस्जिद संसद नहीं है ना भाई, आपको समझना चाहिए। जिस कम्युनिटी का आप वोट लेते हैं, मस्जिद उनकी इबादत की जगह है। हम 100 बार बोलते हैं कि गलत शब्दों का चुनाव किया, लेकिन उनके बोलने का जो उद्देश्य था या जो कुछ वो समझाना चाह रहे थे, हम सहमत हैं। कोई भी मुसलमान जो सही से इस्लाम को जानता है वो इस बात से कभी भी राज़ी नहीं हो सकता है कि एक औरत मस्जिद में जाए और वो सही से पूरी तरह से ढक कर ना जाए। ये मस्जिद के प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। मंदिर में भी पल्लू के बगैर औरत को जाने की इजाज़त नहीं है, बल्कि कई मंदिरों में तो पूजा स्थलों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इस तरह भी है, कितना भी बड़ा लीडर बन जाए। मुसलमानों का तो इस मामले में इस तरह का कोई कानून नियम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मस्जिद का अपना प्रोटोकॉल है, अपना सम्मान है। पूरा ढक कर के ही औरत को उसमें जाने की इजाज़त है। सपा के लोग योगेंद्र को थप्पड़ लगा सकते हैं, जिसने हाल ही में इकरा हसन के बारे में गलत बयानी की। इकरा बयान पर अटल हूँ, जो मैंने कहा है सच कहा है। मैंने अपने घर में पूछ लिया है अपनी पत्नी से, वो इंशाअल्लाह सांसद है और मैं सम्मान करता हूँ उनका। खूबसूरत भी है वो, जो इकरा हसन है, वो कुंवारी है। अगर वो चाहे तो मैंने एक प्रपोजल उनके आगे रखा है, वो मुझसे निकाह कर सकती हैं, बशर्ते वो मेरे घर में आकर मुसल्ला जा नमाज पर नमाज पढ़ें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं रामायण पढ़ूंगा। आपको इकरा हसन क्या कोई महिला नहीं है, औरत नहीं है? वो तो सपा की सांसद है। क्या योगेंद्र को कोई थप्पड़ मार सकता है? नहीं मार सकता है। कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपशब्द कहें लेकिन किसी को थप्पड़ नहीं पड़ती है? कितने पैनलिस्ट है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को अपशब्द कहा, उसके बावजूद थप्पड़ नहीं मारा गया? आखिर मुसलमान को ही क्यों थप्पड़ मारा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मुसलमानों के प्रति अपनी नफ़रत छुपी हुई है, इसी थप्पड़ दाढ़ी टोपी वाले को थप्पड़ मार करके वो प्यास बुझाई जा रही है, जो प्यास बरसों से लगी हुई है, अपने इमोशन और अपने फीलिंग में समाई हुई है, उसी प्यास को बुझाने की कोशिश है। मुझे तो लगता है कि ऐसा ही है। कानूनी कार्रवाई कर सकते थे कि शब्दों का चुनाव गलत किया गया है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो सही बात है। अगर शब्दों का चुनाव उन्होंने गलत किया, जो हम मानते हैं कि गलत किया, तो आप कानूनी सहारा लीजिए। ये कौन सी बात हो गई कि आप जो है उन पर थप्पड़ रसीद करेंगे, आप उन पर हाथ उठाएंगे? ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है और मुस्लिम कम्युनिटी को भी चाहिए कि थोड़ी सी अक्लमंदी से काम लें। आपसे कोई सहमत नहीं है या वो काम कर नहीं पा रहा है तो हमारा अपना घर का मामला है। गैरों के हाथ से उसको थप्पड़ खिलाना, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ से, ये कहीं भी किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। अब देखिएगा, अगर कोई दलित होता वहीं पर और उस पर हाथ उठा दिया जाता, गरचे वो गलत बोल रहा है, गलत कह रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद थप्पड़ मारने की वकालत कोई नहीं करेगा। पूरा दलित समाज खड़ा हो जाता उसके लिए।
मस्जिद में जाना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, मस्जिद में जाने की इजाज़त है। सही बुखारी की रिवायत है कि एक मरतबा एक मुजरिम को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौजी थे वो पकड़ कर लाए। सुमामा बिन अस्साल या सुमामा बिन उसाल इस तरह का नाम आता है, सही बुखारी के अंदर मौजूद है। उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के खंभे में 3 रोज़ तक बांधे रखा, कुछ भी नहीं कहा। मकसद ये था कि वो मुसलमानों का आना जाना, मुसलमानों का व्यवहार, मुसलमानों का चरित्र देख सके अच्छी तरह से, मुसलमान किस तरह इबादत करते हैं वो देख सके। फिर वो आदमी इतना प्रभावित हुआ कि वो मुसलमान हो गया और मक्का जब गया उस वक्त मक्का वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शत्रु थे। उनको ऐलान किया, मेरे इलाके से गेहूँ उगता है, उसका एक दाना भी मक्के में नहीं आएगा जब तक मदीने के जो गवर्नर है, मदीने के जो हाकिम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त ना दे दे। तो ऐसा क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने मुतासिर हुए, इतने प्रभावित हुए। तो यही मुसलमानों का आचरण, चाल चलन, मुसलमानों की आपसी गुफ्तगू, बातचीत, व्यवहार, आदाब, ये सब देख करके काफ़ी प्रभावित हुए और इस तरह से उन्होंने इस्लाम को गले लगाया। इस हदीस से ये बात समझ में आती है कि अगर पॉलिटिकल उद्देश्य ना हो, यानी दूसरी पार्टियों का अपना उद्देश्य ना हो, बल्कि कौम का फ़ायदा हो, उम्मत मुस्लिमा का फ़ायदा हो, मस्जिद का फ़ायदा हो, या मुस्लिम आबादी का फ़ायदा हो, या इंसानियत का फ़ायदा हो, तो इसके लिए हिंदू को लाया जा सकता है। लेकिन उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, उनको लांघना और उनको पामाल करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो साजिद रशीदी का जो भी किरदार है हम उनसे एग्री नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई थप्पड़ मारे तो हम उसका समर्थन करें, उसका सपोर्ट करें, कहीं भी कभी भी नहीं हो सकता है। और जो कुछ डिम्पल यादव ने किया एक मस्जिद की गरिमा मर्यादा के ख़िलाफ़ था। इस पर उनको आइंदा गौर करना चाहिए, आइंदा ख्याल रखना चाहिए। और ये भी सोचने का विषय है कि वो किस मकसद से गई थी, क्या पॉलिटिकल मकसद था उनके जाने का? अगर ये था तो ये बहुत घिनौनी हरकत है। और अगर उनका मकसद ये था कि मस्जिद के थ्रू हम नफ़रत को मिटाएंगे, या मस्जिद के थ्रू हम मुसलमानों के दरमियान जो अकेलापन महसूस हो रहा है, उनको तन्हाई महसूस कर रहे हैं, उसको दूर करेंगे, ये मकसद है तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक नियम होता है, उसी नियम के साथ हम स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।